हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास जो फ़ोन है वो वीवो का Y16 है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसके अंदर से जो IMEI नंबर है वो भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ IMEI नंबर पे बस खाली सीरियल नंबर दिखा रहा है। तो सीरियल नंबर के वजह से यहाँ पे IMEI शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो IMEI है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। फिर दूसरा, इसका बेसबैंड, हमें जब सिम नहीं आ रही है तो हमें इसका क्या चेक करना है, बेसबैंड। तो इसके बेसबैंड के लिए भी हम इसको चेक कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और उसके अंदर हम बेसबैंड नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी जो हमारा बेसबैंड है वो अननोन है। तो यहाँ पे देखो बेसबैंड अननोन है। यहाँ देखो कि जो बेसबैंड है ना वो अननोन है, और जब बेसबैंड अननोन होगा तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बेसबैंड का जो है वो अननोन का टिक आ रहा है। ये देखो, ये बेसबैंड अननोन है, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके बेसबैंड को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसको जो स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बने रहे हमारी वीडियो पे। वीडियो को स्किप करने से ऐसा होता है कि जो मेन पॉइंट होते हैं टेस्टिंग के उसको आप छोड़ देते हो, इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो पहले हमने सिम इसमें डाल रखी है, सिम को निकाल देंगे। सबसे पहला हमारा काम है इसके बेसबैंड को लाना। जब बेसबैंड आएगा तो IMEI देखते हैं, IMEI आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको चेक करेंगे। तो हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर को लगाना है डायोड मोड में, और इसकी कूल टेस्टिंग करनी है। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए इसका जो हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि बोर्नियो, थोड़ा सा स्कीमेटिक का हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ भी हो, हम उसको चेक करेंगे और बोर्नियो के उसके हिसाब से काम करेंगे। तो बोर्नियो पे हमने इसके नेटवर्क सेक्शन के यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो खोल रखे हैं, तो हम यहाँ इसके नेटवर्क सेक्शन को चेक कर लेंगे। तो नेटवर्क पे हमें सबसे पहले बेसबैंड लाने के लिए IC कौन जवाबदार है, ये वाली। तो हम पहले इस IC के सारे वोल्टेज और सिग्नल को मैनेज करेंगे। पहले हमारा काम है, क्योंकि फ़ोन जो है वो वाटर डैमेज है, तो वाटर डैमेज में हमारे सबसे पहला काम है कि हमें फ़ोन के अंदर आई टेस्टिंग करनी है। तो आई टेस्टिंग में क्या है कि हमें सबसे पहले फ़ोन के अंदर फ़ोन को लगाना, देखना है कि अगर किसी और ने काम किया है तो क्या किया है। ठीक है, तो मैं USB कैमरे को ऑन करता हूँ और फिर चेक करेंगे इसको। तो USB कैमरा हमारा ऑन हो गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या फॉल्ट है। तो जो फॉल्ट है हमारा वो क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने इस पर काम किया है। तो RFIC के आसपास में भी काम हुआ है, यहाँ पे कंपोनेंट है कुछ रिवॉल्व की गई है। तो हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले इस IC के वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारा काम है वोल्टेज चेक करना, तो पहले हम इस IC के वोल्टेज चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हार्डवेयर है वो हमारा एक साइड में खुला हुआ है, तो हम इस RFIC के कुछ वोल्टेज को यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहला वोल्टेज है हमारा 1.8 जो कि यहाँ आ रहा है इस कंपोनेंट पे। तो इस कंपोनेंट का हम GR चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर हमने हटा रखा है और यहाँ पे हम कूल टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो GR है हमारा वो 315 आ रहा है। 315 आने के बाद जो दूसरा सेकंड GR है वो हमारा यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा GR आ रहा है। तो इसके बाद हमारा जो काम है वो हमारा इस कैपेसिटर पे है, तो हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ जो है हमारा वो GR नहीं है, बिल्कुल 0 है। तो यानी कि ये लाइन जब शॉर्ट पड़ी है, तो हमारा काम क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसका ये भी वही लाइन है, तो यहाँ पे भी हमारा शॉर्ट पड़ा है। तो जब ये शॉर्ट है तो सबसे पहले RF शॉर्ट है, RFIC ही ख़राब है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर बेसबैंड तो आएगा ही नहीं, जबकि उसकी सप्लाई नहीं है। तो एक काम क्या करना है, पहले हमें इस RF को उतारना और चेक करना है कि किसी ने इसको रिवॉल्व किया है ढंग से या नहीं, या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम छोड़ी है जो कि इसकी इस कंडीशन में सेट है। तो इसकी जो बोर्ड है उस बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, मदरबोर्ड को, और फिर इसकी RF को एक बार निकालेंगे, रिमूव करके फिर चेक करेंगे। रिमूव करने के बाद पहले शॉर्टिंग चेक करनी है कि क्या रिवॉल्विंग की वजह से यहाँ शॉर्टिंग आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इसके जो हमारा जो शॉर्ट सर्किट है वो यहाँ है, तो इसीलिए हम इस IC को यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम एक बार इसको चेक करेंगे कि हमारा सेट जो शॉर्टिंग है इस IC की वजह से है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। अगर शॉर्टिंग यहाँ से नहीं है तो फिर हम इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे, उसके बाद इसको रिपेयर कर देंगे। हाँ, चलो। ठीक है, हमने IC को हटा दिया है, और IC हटाने के बाद थोड़ा सा सेट को कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद इस लाइन का GR फिर से चेक करेंगे कि लाइन या क्या हमारी शॉर्ट है अभी भी या शॉर्टिंग निकल गई है। ठीक है,
तो कूल डाउन होने देंगे फिलहाल, और तब भी इससे पहले हम थोड़ा सा GR यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे GR आने लगा है। जब GR यहाँ आने लगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो शॉर्टिंग थी वो हमारी RF के शॉर्ट होने की वजह से थी। तो ये जब हमारी RF यहाँ से हटा दी तो शॉर्टिंग हट गई है। तो RF हमारे पास एक दूसरी यहाँ से चेंज करेंगे। हमारे पास एक RF है, ये वाली हमारी RF है जो कि शॉर्ट है, इसको चेंज कर देंगे यहाँ से और दूसरी यहाँ डालेंगे। तो पहले इसकी क्लीनिंग कर लेंगे थोड़ा। अगर आपकी वायर जो है वो चिपक रही है तो यहाँ पे हीट को मेंटेन रखना है, उसके बाद इसकी क्लीनिंग करनी है। हम इसकी लेंथ को इधर उधर करके चेक कर लेंगे, आराम से सुकून से प्यार से इसको क्लीन कर देंगे, जिसकी वजह से स्क्रैच ना हो और क्लीनिंग अच्छी प्रॉपर रहे। यहाँ हमने इसकी क्लीनिंग कर ली है, और क्लीनिंग करने के बाद इसके अंदर हमें दूसरी RF को रिप्लेस करना है। तो थोड़ा सा कॉटन से इसको साफ कर देंगे। कॉटन को थोड़ा सा लिक्विड लेके इसको साफ कर देंगे और दूसरी RF यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हमने एक पावर IC को मतलब RF IC को रिवॉल्व करके रख लिया है, उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट को लगा देंगे। यहाँ पे नोट कट पॉइंट को ध्यान में रख के और लगा देंगे। तो हमारा जो IC है उसको देखो ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो कट है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए, उस IC को यहाँ पे बैठा देंगे। तो हमारा जो IC है वो प्रॉपर तरीके से इधर से ही मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इस IC के रेड ट्रायंगल एंगल जो इसके डाउन के बीच में रख के IC को हीट करेंगे और IC अपनी जगह सेट हो जाएगी। हमारी IC रिप्लेस हो गई है। IC रिप्लेस हो गई है, थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने देंगे और फिर प्रॉपर तरीके से हम उसकी दोबारा से टेस्टिंग करेंगे और चेक करेंगे। थोड़ा कूल डाउन होने देंगे और GR को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो GR है हमारा, दूसरा सेकंड GR यहाँ है, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी GR है। तो यहाँ जो हमारी शॉर्टिंग थी वो भी शॉर्टिंग निकल गई है, यानी कि GR आ गया है। अब GR आ गया है तो इसको प्रॉपर तरीके से कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद मदरबोर्ड पर चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे हम इसका कि हमारा मेन प्रॉब्लम था जो बेसमेंट को आई में आएगा, पहले उसको चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेटवर्क आता है ना आता है, उसकी बात अलग है। फिलहाल हमारा जो प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। सेट को थोड़ा कूल डाउन होने देंगे। तो यहाँ जो सेट है वो ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद इसके अंदर हमें चेक करना है कि बेसमेंट है या नहीं है। जो प्रॉब्लम थी हमारी वो बेसमेंट और IMEI की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा था। अब हमने बेसमेंट इसका रिप्लेस कर दिया RFIC
और अब हम इसका बेसमेंट और IMEI को चेक करेंगे कि ये क्या आया या नहीं। अगर आया तो ठीक, और नहीं आया तो हम फिर इसके कुछ एक्सो सिग्नल है वो भी चेक करेंगे, और जो कॉम्बिनेशन होता है CPU को और RF के बीच में वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद बनता ही बनता है, ठीक है। तो स्कीमेटिक अगर आप जानते हो और टेस्टिंग लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, हर संडे जो मीटिंग देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सेट ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद हम इसका सब फर्स्ट चेक करेंगे IMEI। तो यहाँ देखिए IMEI हमारा शो कर गया है। जब IMEI शो कर गया तो सिम डिटेक्ट करेगा, नेटवर्क आना या ना आना अलग बात है। जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सबसे पहली क्या की थी हमारी कि फ़ोन के अंदर से बेसबैंड और IMEI गायब था, ठीक है। तो अब हमने इसको रिपेयर किया है, RFIC चेंज की है, RFIC किसी ने शॉर्ट कर दी थी, तो हमने इसका अब बेसबैंड चेक करना है। तो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और हमारे यहाँ पे बेसबैंड नंबर भी आ गया है। देखिए बेसबैंड नंबर आ गया। जब बेसबैंड नंबर आ गया है तो हमारा क्या है कि अब आगे हमें काम करना है। तो सिम डालेंगे एक बार इसमें। सिम डालने के बाद देखेंगे कि यार नेटवर्क आया या नहीं आया। क्योंकि वाटर डैमेज है, नेटवर्क आएगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर से कुछ और टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग करते हुए मेरी एक जगह और फॉल्ट है इसके अंदर, इसकी वजह से नेटवर्क आने के चांस कम है। तो वो फॉल्ट मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया है अभी। सेट जो है नो सर्विस में है। सेट क्या है? नो सर्विस में है। यहाँ पे देखिए नो सर्विस में है सेट नो सर्विस में है। बेसबैंड और IMEI का काम था हमारा, वो हमने कर दिया है। अभी भी सेट नो सर्विस में है। तो अब नो सर्विस में है क्यों, इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसकी कुछ और टेस्टिंग करेंगे। जो कि वाटर डैमेज है तो आई टेस्टिंग करते वक्त हमें पता लगा था इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो हम एक बार फिर से अपने PCB पे चलते हैं और चेक करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो कुछ वोल्टेज होते हैं जो कि हमें चेक करने होंगे इसके अंदर। तो वोल्टेज हम चेक करेंगे कि R2G को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को लगाएंगे वोल्टेज मोड में, और 2G के पास में हमारे कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। उन वोल्टेज को हम चेक करेंगे और यहाँ हमारा क्या है कि उसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ जो मिलना चाहिए वो हमें VPH मिल रहा है तो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे हमें 1.8 मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा 1.8 है वो यहाँ चेक करेंगे सही तरीके से लगा के प्रोब को, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 1.8 मिल रहा है, ठीक है। 1.8 मिल रहा है। और दूसरा मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक शो करूँगा आपको यहाँ, ठीक है। RF2G IC के पास चल रहा है हमारा। तो यहाँ हमें कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए। ये 1.8 है, ये वाला हमारा एक 1.8 और ये दोनों R2G के पास हमें वोल्टेज मिल रहा है। और जो हमारा फॉल्ट है वो है कि नेटवर्क ना आ रहा है अभी भी इसमें। हाँ तो देखिए जो वोल्टेज है वो जो 4G से 2G किया था हमने, तो मैंने देखा कि इसके अंदर मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो नेटवर्क तो आ गया है, मगर यहाँ आया कौन सा है? 2G नेटवर्क आया है। यहाँ जो नेटवर्क आया है, बिग कैमरा ये ऑन करके दिखाएं, यहाँ पे जो नेटवर्क आया है वो क्या आया है? 2G नेटवर्क। यहाँ की E बन के आ रहा है। यहाँ पे जब E बन के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क तो आ गया, मगर क्या आया है? 2G नेटवर्क। अब 2G है, 4G नहीं आ रहा है। तो 4G का क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा 4G को डायग्नोस करेंगे। तो 4G को डायग्नोस करने के लिए हमें 4G IC पे आना है और हमारा जो कैमरा है उसको ऑन कर लेंगे और PCB पे चलेंगे एक बार। तो PCB पे आ जाएंगे और हम 4G IC के कुछ वोल्टेज हैं उनको चेक करेंगे, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन है तो हमें आई टेस्टिंग से ही फॉल्ट को ज़्यादातर देखना होता है। देखिए मैंने यहाँ ले आया हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज है जो कि हमारे 4G IC के हैं। तो 4G IC को 1.8 आना चाहिए यहाँ पे, तो हमें 1.8 मिले। और यहाँ पे हमें B बैट से आ रहा है तो B बैट मिलना चाहिए। ये दो वोल्टेज हमारे 4G IC को यहाँ से चाहिए, और एक वोल्टेज हमारा APT का है वो यहाँ से चाहिए, PMU PBA BPA जो होता है APT वोल्टेज होता है वो हमारा पावर IC से आता है। तो यहाँ से पावर से आ रहा होगा, ठीक है। पहले हम इस वोल्टेज को यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो कुल टेस्टिंग है, मल्टीमीटर की तरफ देखो और थोड़ा सा चेक करो। यहाँ हमारा 1.8 मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ 1.8 मिल रहा है, ठीक है। अब हमारा इस पहले कंपोनेंट में हमें क्या मिलना चाहिए? VPH। तो यहाँ VPH यानी कि B बैट से आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो B बैट से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि B बैट से लाने में हमें जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है वाटर डैमेज होने की वजह से ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकल गई है, जिसकी वजह से जो है B बैट आ रहा है हमारा वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो मैं इस रेजिस्टेंस को एक बार चेक करेंगे कि क्या रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्शन है इसका या नहीं है। तो हमारा देखो यहाँ से कनेक्शन बिल्कुल निकल चुका है गलने की वजह से। तो यहाँ पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम
इसको क्या करेंगे कि ये एक अभी आपको दिखाने के लिए इसको एक प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल जंपर करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा हो गया। तो हमें वीवेट उठाना है, तो वीवेट हम कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। देखिए वीवेट जो है हमारा, यही वीवेट हमारे 2G IC पे गया है और यही वीवेट हमारा 4G पे IC पे आया है। और वीवेट आता कहाँ से है, बैटरी कनेक्टर से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टर यानी कि चार्जिंग IC के पास जो वीवेट लाइन है, वो वीवेट लाइन से हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ कहीं से भी इस लाइन को उठा के, तो अभी टेम्परेरी एक जंपर मार के हम चेक करेंगे इसके अंदर कि क्या हमारा नेटवर्क 4G सही हुआ या नहीं। तो एक टेम्परेरी जंपर एक मार लेंगे, फिर उसके बाद हम UV इंक से इसको फिक्स करेंगे अच्छे से और सेट कर देंगे। फिलहाल अभी हम चेक करने के लिए उसको एक जंपर करके देखेंगे। सेट को अंदर से बैटरी निकाल लेंगे और एक जंपर लगाएंगे जरा। अभी खाली टेस्टिंग के लिए है ये जंपर, बकाया हम इसको जब फिक्स करेंगे तो ऐसे जंपर नहीं लगाएंगे, ना गंदा लगेगा। इसको अच्छे से चेक करेंगे, मतलब चेक करने के बाद हम इसको प्रॉपर UV इंक से फिक्स करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा जंपर भी ना रखेंगे यहाँ, जैसे कि बुरा लगे। फिलहाल टेस्टिंग के लिए ये लगा रहे हैं। तो ये हमने अभी जंपर दे दिया है और एक बार फिर सेट को ऑन करके चेक करेंगे। तो हमारा अभी जो गायब था वो ये हमारा 4G IC का वीवेट था, वो गायब था, जिसकी वजह से 4.2 वोल्टेज नहीं मिल रहा था उसको और IC काम कर नहीं रही थी। अब देखते हैं, हमने 4.2 का जो जंपर है वो दे दिया है और आगे चेक करेंगे कि क्या सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हुआ या नहीं। तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, सेट को ऑन होने देंगे और इसको फिर एक बार 4G नेटवर्क चेक करेंगे। होता क्या है कि जब डाटा डैमेज है हमें फ़ोन, तो सबसे पहले हमें आई टेस्टिंग करनी होती है। आई टेस्टिंग में कौन सा कंपोनेंट कहाँ से गायब है, क्या है, किस लाइन का है, क्या जवाबदार है, क्या काम है उसका। अगर आप बहुत डीप लेवल से मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए। हम आपको टेस्टिंग लेवल की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपको हर फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताएंगे, क्या लाइन क्या काम करती है ये आपको बताएंगे। देखिए अब हमारा जो फॉल्ट था, जो हमारा 4G नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब हमारा देखिए यहाँ पे 4G आ गया है। तो 4G यहाँ पे आ गया है। जब 4G नेटवर्क हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ आ गया है, अब हमारा जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ हमारा 4G नेटवर्क नहीं आ रहा था, और अब हमारा 4G नेटवर्क भी आ गया। इसमें जो 4G है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसीलिए टेस्टिंग लेवल की ट्रेनिंग के लिए आप परफेक्ट तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग करनी है तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जो आपको टेस्टिंग लेवल की ट्रेनिंग दे। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बरेली के अंदर है और हम इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि आप फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और वो बहुत ही बारीक से बारीक फॉल्ट को आप रिपेयर कर सकते हो। कंपोनेंट की डीप लेवल नॉलेज चाहिए आपको तो आप अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। हर एक लाइन क्या वर्क करती है, आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, हम आपको बताएंगे। अगर आप आसपास के एरिया से देख रहे हो तो हो क्या आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। जब भी आपको क्लास के दौरान आना है तो सेट के अंदर जो भी आपके फॉल्टी फ़ोन हैं उनको लेके आओ, लाइव क्लास में रिपेयर करवाओ, और जब आप सेट में संतुष्ट हो जाओ कि हाँ हमारा सेट प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो रहा है और फॉल्ट बन रहा है, तो हमारे सेट को इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग रश्मि मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और फ्री में आप कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।